बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़िक्र लताइफ पे जारी करने का तरीका क्या है? बहुत सारे लोगों के दिलों में सवाल उठता है कि हमारे लताइफ कैसे जारी हो जाएंगे, यानी कल्ब पर, रूह पर, नफ्स पर, तमाम लताइफ पर ज़िक्र जारी कैसे होता है, उसकी क्या कैफियत होती है और होता कैसे है, उसमें पीर का क्या किरदार है और सालिक का खुद का क्या किरदार है। इसी के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह ताला हम गुफ्तगू करेंगे। तो इसमें पीर और मुरीद दोनों का अपना अपना एक किरदार है। पीर और मुरीद दोनों का इसमें अपना अपना एक किरदार है बखूबी। अब इन लताइफ पर यूँ तवज्जो करें कि बखूबी उनका ज़ाकिर होना चाहिए, यहाँ तक कि खुद उनके ज़िक्र पर वाकिफ़ हो जाएं। अब ये होगा कैसे? अब उसका तरीका यह है कि मुर्शिद जो पीर साहब हैं, हिम्मत से इस ज़िक्र को, बड़ी क़ुव्वत से इस ज़िक्र को लतीफ़े मुरीद में डालने की कोशिश करें अपनी तवज्जो की क़ुव्वत से। बात समझ आ रही है? यानी मुर्शिद जो है हिम्मत से इस ज़िक्र को लतीफ़े मुरीद में डालने की कोशिश करे, उसकी तरफ तवज्जो करे, यानी तवज्जो में ही ये ज़िक्र को, एक ख़यालों में ही वो डालने की कोशिश करे और खुदा से दुआ करे, मौला करीम ये जो मैं तवज्जो कर रहा हूँ इसके कल्ब पर, तेरे फजल से, तेरी अता से तेरा ज़िक्र इसके कल्ब पर जारी फरमा दे। और मुरीद से कहे कि वो ज़ुबान को तालू से चिमटा करके, यानी अपनी ज़ुबान को अपने तालू से ऐसे चिपका ले, बग़ैर ज़ुबान हिलाए, बग़ैर ज़ुबान हिलाए। इसमें ज़ात को ज़ुबान कल्ब से, यानी दिल से ही, ज़ुबान कल्ब यानी दिल ही दिल में अल्लाह 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 ऐसा अपने दिल ही दिल में कहता रहे। और ख़ुद, यानी अब ये पीर का काम है, ख़ुद क़ुव्वत और हिम्मत से तवज्जो करे, यानी पूरी क़ुव्वत और ताकत के साथ उसके कल्ब की तरफ पीर जो है अपनी तवज्जो करे और मुरीद के कल्ब पर, मुरीद के कल्ब को अपने कल्ब के नीचे ख्याल करे। बात समझ आ रही है? यानी मुरीद के दिल के ऊपर अपने दिल को ख्याल करे और ये तब, यानी जैसे मुरीद सामने बैठा है तो पीर का काम है तसर्रुफ़ करे और उसके कल्ब के ऊपर अपने कल्ब पर, अपने उसके कल्ब के ऊपर अपने कल्ब को ख्यालों में बिठाए और ये समझे कि मुरीद का कल्ब उसके कल्ब के साए में है और मुरीद के कल्ब को अपना कल्ब समझे। कुछ टाइम के बाद वो मेरे ही कल्ब का हिस्सा, वो कहते हैं ना, तो मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे दिल का हिस्सा है, तो ये मुहावरा यहीं से निकला है। तो मुरीद के कल्ब को भी वो अपना कल्ब तसव्वुर करे और गैर के ख़तरे को, यानी जो भी उसमें ख़तरात आ रहे हों उसको भी ख्यालों में ही, जैसे मुरीद के दिल में तरह तरह के ख्यालात जो आते हैं तो उसके ख्यालात को भी काबू करने की कोशिश करे। ये पीर अपनी तवज्जो से ख्याल करे कि मतलब उसके दिल में जो ख्यालात आ रहे हैं, गैर खुदा का जो भी ख्याल आ रहा है, सबको मैं वहाँ से हटा रहा हूँ और जज्बे कल्बी के साथ मुरीद के दिल को अपनी तरफ खींचे। क्या करे? मुरीद के कल्ब को अपनी तरफ खींचे ताकि उसके तवज्जो के असर से लतीफ़े मुरीद में जुम्बिश हो और ज़िक्र जारी हो जाए। बात समझ आ रही है ना? और ज़िक्र का नूर मुरीद के दिल में क़ुव्वत पकड़े ताकि ज़ाकिर पर अल्लाह तबारक व तआला की हुज़ूरी और निस्बत का ज़हूर हो। इसी अमल को एक अरसा 5 मिनट 10 मिनट जैसा जैसा वक्फ़न ऐसा उसके तरफ तसर्रुफ़ और तवज्जो करना चाहिए। इस अमल को कई बार वो दोहराए यहाँ तक कि उसका कल्ब जो है वो जारी हो जाए, उससे अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र की तरफ वो धड़कना शुरू हो जाए। और ये जब काम करे, जब शेख ये तवज्जो डालें और मुरीद जब ये का नाम है शेख ये तलकीन करें, तो ये ख्याल करें कि हमारे तमाम सलासिल के औलिया अल्लाह जिस निस्बत से जुड़े हुए हैं उनकी भी रूहानियत इसके साथ है और इस काम के अंदर उनकी मुआमिन है वो। और इस अमल से अपने सिलसिले के तमाम बुजुर्गान को शामिल हाल भी जाने, ख्याल करे कि तमाम अहले सिलसिला, तमाम अकाबरीन हमारे शामिल हैं और हमारे पर तवज्जो कर रहे हैं ताकि हमारा कल्ब जो है वो जारी हो जाए, उससे कल अल्लाह तबारक व तआला की सदाएँ आना शुरू हो जाएँ। अब पीर चाहे जितनी तवज्जो कर दे, इसमें असल खेल दोनों का है, यानी यहाँ पे दोनों की बराबरी का रोल है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी का किरदार है तो मुरीद का है। अव्वल तो मुरीद पीर के इतना करीब ही नहीं हो पाता है, वो एक मरतबा मुरीद हो गया बरकत के लिए,
तो समझता है कि अब पीर साहब की ना हमको ज़रूरत है, अब सिर्फ जब कभी बीमार होगा तो आएगा कि पीर साहब दुआ कर दो, रोज़ी के लिए परेशान होगा तो दुआ कराने के लिए आ जाएगा। पीरी मुरीदी का मकसद वो नहीं था। हाँ, ये तो इजाफी चीज़ें हैं, आपको भी हासिल हो जाएंगी, लेकिन मेन मकसद ये था कि आपके जो जिसमें लतीफ़ है, आपका वो जिस्म, एक ज़ाहिर जिस्म और एक ना नज़र आने वाला जिस्म, उसको क़ुव्वत बख्शा जाए, और उसको ताकत जब मिलेगी अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र और मुराक़बात और रियाज़ात से, तो बात अब समझ में आ गई ना कि यानी मुरीद जो है क्या करे और इसमें पीर साहब का क्या किरदार है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम जिनको भी अगर अल्लाह के फ़ज़ल से उसकी अता से ये तौफ़ीक मिले तो इस काम के अंदर वो मशगूल हो, ताकि उसके एक लतीफ़े कल्बी से शुरू करें, फिर लतीफ़े का नाम है रूह, फिर नफ्स, फिर सिर, फिर खफ़ी, फिर अख़फ़ा, एक के बाद दिक्र तमाम लताइफ़ की तरफ। और उमूमन सबसे पहले लतीफ़े कल्ब पे ही अगर ज़ोर डाला जाए तो जब ये शुरू हो जाता है तो तमाम लताइफ़ ऑटोमेटिकली अल्लाह का ज़िक्र करने लग जाते हैं। वैसे ज़िक्र तो हो ही रहा है, मगर हमको और उसकी तरफ तवज्जो देना है। इस ज़िक्र जारी करने में सबसे बड़ा किरदार अगर कोई अमल आपको करता है तो वो है पास अनफास। पास अनफास का अमल करने वाले के लिए बहुत आसान है ये, बस ये ज़ुबान को तालू से मिला लें और अपने दिल ही में ये। अब बाज़ लोगों को समझते हैं कि जो दिल की धड़कन है वो ज़िक्र है, वो ज़िक्र वो नहीं है। जो दिल धड़कता है हम उसको शुमार तुम कर सकते हो कि उस धड़कन के साथ ज़िक्र आ रही है, उसकी आसानी के लिए। बात समझ में आ रही है? आप उसकी धड़कन को ज़िक्र में शुमार कर सकते हो, बेहतर तरीका यह है, वरना आवाज़ तो कुछ और ही है। अब पीर मुरीद के ऊपर कैसे एक मुर्गी अपने अंडे को छापे रहती है, तवज्जो करती है ताकि उसके अंदर जान आए, वैसे ही अब यहाँ पे पीर का जो सबसे बड़ा किरदार ये होता है कि अपने मुरीद के बैज़े दिल को अपने तसर्रुफ़ और अपने का नाम है रहमत के उसमें साए मिले और उस पर तवज्जो करे। और ये जो तरीका मैंने बयान किया कि उसको अपने तरफ खींचे और जुम्बिश दे कुव्वत और हिम्मत के साथ, उसको ज़ोर लगाए, क्या लगाए, ताकत दे उसको। भाई जैसे घोड़ा गाड़ी आप चला रहे हो और घोड़ा कहीं कमज़ोर पड़ जाता है तो वो जो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला आदमी होता है वो उतर के धक्का देता उसको, है ना, ताकि वो भी आगे बढ़ जाए। वैसे ही ये काम पीर का है कि अगर मुरीद का लतीफ़े कल्ब या दिगर लताइफ नहीं चालू है या उसमें ज़िक्र की कैफियत नहीं हो रही है तो वो तवज्जो करे और तालीम भी करें, इसमें रग़बत दिलाएं ताकि मुरीद भी उसमें तरफ तवज्जो रहे। सबसे पहले मुरीद के लिए ज़रूरी है कि अपने कल्ब को ही वो देखना शुरू करे ताकि उसको पता तो चले कि हमारे दिल की हैयत क्या है। अब उसको मालूम ही नहीं कि हमारा लतीफ़े कल्ब कहाँ है तो क्या समझेगा? तो यानी अव्वल ये तालीम इसकी पूरी हासिल करे, उसके बाद इसके ज़िक्र जारी करने की तरफ मुतवज्जे हो। इसके पहले जो लताइफ़ कहाँ कहाँ हैं और क्या क्या लताइफ़ हैं उसकी तफसील की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मौजूद है, उसके ज़रिए आप देख सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम अकाबिरीन औलिया की फ़िज़ व बरक़ात जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ाहिर हुए, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व अता से तमाम बुज़ुर्गान के तुफ़ैल, ख़ास तौर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारे क़ुलूब को, हमारे रग रग से अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र हम्द व सना आना शुरू हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।